आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग यूहन्ना 8 उसका 12 को देखेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। और यीशु मसीह बोल रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ बोल रहा है, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और अक्सर मैं अपने संडे स्कूल के बच्चों को इस बात को सिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि हमारा यीशु मसीह सूर्य और हम चंद्रमा हैं, और इसलिए यीशु मसीह बोलता है मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा। यानी चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके बेटे की संगति में रहते हैं तब तक हमारा जीवन चमकदार होता है। लेकिन बच्चों, जैसे तुम उसकी संगति से दूर होते तुम्हारे जीवन में पाप और बुराई और अंधकार आने लगती है। और यही बात यीशु मसीह बोल रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यही बात यशायाह 50 उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दासों की बातों को सुनता है, और जो अंधियारे में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो। एक क्वेश्चन मार्क वहाँ दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का भय को मानता है और परमेश्वर के दासों की बातों को सुनता है, आज्ञाकारी है, बोलता है क्या ये हो सकता है कि वह अंधियारे में चले? नहीं बोल रहा है। वो बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वह अंधियारे में चलेगा और उसके पास ज्योति ना हो। बोलता है वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे। हो सकता है इस समय आपका जीवन बहुत विपरीत हालातों में है और आपको लग रहा है कि मेरे पास तो अंधकार ही अंधकार है, मेरे जीवन में कोई ज्योति नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय भी मानता है और उसके दासों की बातें भी सुनता है? वो जो अंधियारे में चलता है, जिसके पास ज्योति नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है बोल रहा। और इसलिए बोल रहा है वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और परमेश्वर पर अपना आशा लगाए रखे। यानी बोल रहा है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मान रहे हो, मेरी भय को मान रहे हो, मेरे दासों की बातों को तुम सुन रहे हो, उनके आगे बोल रहा है कि तुम उनके वचनों को सुन रहे हो, बोल रहा तुम अंधेरे में तुम्हारा जीवन नहीं रह सकता बोल रहा। लेकिन इसके लिए तुमको विचलित नहीं होना परंतु मुझ पर, यहोवा पर बोल रहा है, मुझ पर तुम भरोसा रखो बोल रहा है और परमेश्वर पर तुम आशा लगाए रखो, क्योंकि वही आपकी आशा को क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चल सकता वरन वो जीवन की ज्योति को पाएगा। और यही बात यीशु मसीह हमें बता रहा है। फिर यूहन्ना 12 उसका 36 में इस प्रकार से बोलता है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान बनो बोल रहा है। यानी कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, यीशु मसीह बोल रहा है, तब तुम क्या करोगे? मेरे संतान बनोगे बोल रहा है और ज्योति की संतान बनो, क्योंकि मैं ज्योति हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी ज्योति की संतान। इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से मत्ती 5 उसका 14 में बोलता है, तुम जगत की ज्योति हो। पहले यीशु मसीह बोलता है मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसके बाद यीशु मसीह बोलता है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम जगत की ज्योति हो, ज्योति की संतान हो, तुम जगत की क्या हो? ज्योति। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ज्योति है, जगत की ज्योति, और वो क्या करेगा? वो छुप जाएगा। इसलिए लिखा तुम जगत की ज्योति है और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता बोल रहा है। और यीशु मसीह ने आपको अपने घर की केवल ज्योति नहीं बनाया, आपके नगर की आपकी ज्योति नहीं बनाया, आपके राज्य की आपकी ज्योति नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति बनाया। आपका जीवन हर जगह प्रकाशित होने के लिए बनाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप जाए। वैसे ही आपका जीवन भी कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। और यीशु मसीह इसलिए बोल रहा है कि तुम में से कौन हो जो मेरा भय मानता है, मेरे दासों की बातों को सुनता है? क्या वो अंधियारे में चलेगा? नहीं। हो सकता है कि अभी तुम्हारे जीवन में, वर्तमान में तुमको लग रहा है मेरा जीवन घोर अंधकार है, मैं अपने जीवन को घोर अंधकारपूर्ण जीवन को जी रहा हूं, परिस्थितियां अंधकार के जैसा है। लेकिन यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु लिखा है जीवन की ज्योति पाएगा। ऐसी ज्योति, जो ज्योति कभी खत्म नहीं होगी, वो मृत्यु की ज्योति नहीं है, ये जीवन की ज्योति। आपका जीवन खत्म नहीं हो सकता चाहे आपके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों ना हो। आपका जीवन शत्रु आपको दबाने की कोशिश करेगा और आपको ऐसा लगेगा अब मेरा जीवन खत्म हो गया, जैसे वहां पर मूसा और इजराइलियों को लग रहा था।
पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था। उनको लगा अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसी लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है, और वो कहना चाहता है कि जो मेरे पीछे हो रहा है, मेरे भय को मान रहा है, बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो अंधेरे में चलेगा। बस तुमको क्या करना है, इस समय तुमको यहोवा पर भरोसा रखना और उस पर आशा लगाए रखना है। और जिस प्रकार से मूसा ने भी परमेश्वर की ओर ताका, परमेश्वर ने कहा क्यों चिल्ला रहा है, क्यों घबरा रहा है, बोला अपना हाथ बढ़ा, बोल रहा है। और तब क्या करता है, उसने अपनी लाठी को बढ़ाता है और वहां पर समुद्र दो भाग होता है। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करना चाहता है, अपनी महिमा को वो दिखाना चाहता है, जिससे आपका विश्वास उस पर और बढ़े। वो अपने पराक्रम को दिखाकर और भी आप उसके निकटता में आए, और भी आप विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ चल सके। इसी बात को आपके जीवन में दिखाना चाहता है। इसलिए विपरीत से विपरीत हालातों में हो, लेकिन आप ना डरें, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर आशा रखें, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, जब तुम मेरा भय मान रहे हो, जब तुम मेरे दासों की बातों को सुन रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कभी छोटी बातें कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए बड़ी अद्भुत बातों को रखा हूं। मैं तुमको एक घर की ज्योति नहीं बनाना चाहता, मैं तुझको एक शहर की ज्योति नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे एक राज्य की ज्योति नहीं बनाना चाहता, मैं तुझको जगत की ज्योति बनाना चाहता हूं। इसलिए जब ये अंधकार, ये परिस्थितियां आ रही हैं, तो तुम्हें इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुझ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। इसलिए यूहन्ना 12:36 में लिखा है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान बनो। हम कैसे ज्योति की संतान बनेंगे? जब हम ज्योति के ऊपर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि तमाम जो परिस्थितियां वो मेरे जीवन की हानि नहीं कर सकता। फिर परमेश्वर का वचन इसलिए बोल रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। एफेसी 5:8 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, यानी कि हमारा जीवन पाप और बुराई में था, परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो, ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई तुम क्या करो, चलो ऐसा व्यवहार करो, निराश, हताशा और अपने जीवन में कुड़कुड़ाना, अपने जीवन को डिप्रेशन की ओर लेके जाना, ऐसा व्यवहार क्यों करो? तुम ज्योति की संतान हो, बोल रहा है। और ज्योति की बोलते संतान को बोलता है, ज्योति का फल तो बोलता है सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और फिर परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो, बोला दिन की संतान हो। तुम अंधेरे के संतान नहीं हो, तुम रात के संतान नहीं हो, तुम दिन की संतान हो। तो तुम्हारे काम भी दिन के जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो अंधकार में काम करता है वो पाप और बुराई करता है, वो अधर्म करता है, कुकर्म करता है, चोरी करता है, घात करता है, हत्या करता है। दिन में कोई नहीं करता, वो रात में करता है। और परमेश्वर बोल रहा है तुम ज्योति के संतान हो, बोल रहा है, तुम दिन के संतान हो, बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है कि इसलिए तुम भी ज्योति के संतान के समान, बोलता है, भलाई को दिखाओ। बोलता है, जो अपने भाई से बैर करता है, यूहन्ना में लिखा, जो अपने भाई से बैर करता है और बोलता है मैं ज्योति हूं, मैं, वो झूठ बोलता है, बोल रहा है। क्योंकि जो अपने भाई से बैर करता है वो ज्योति में नहीं है, बोल रहा है, वो अब तक अंधकार में, बोल रहा है। क्योंकि बोलता है कि जो प्रेम करता है वही ज्योति में है, बोल रहा है। और परमेश्वर ने हमको ज्योति के संतान बनाया। आज लाइट के बारे में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमा के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा, उसके धर्म में ऐसा लिखा, उसके धर्म में ऐसा लिखा। बाइबल हमें बहुत सारा स्पष्टीकरण करता है, लेकिन हम उसको ढूंढते नहीं, इसलिए मिलता नहीं। और परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसको आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, उसको आपको बताने का जरूरत नहीं। कुम्हार कभी मिट्टी से नहीं बोलता कि मिट्टी मैंने तुझको ऐसे ऐसे बनाया बोल के। मिट्टी को बताने की क्या जरूरत है? इसलिए परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको ढूंढना है तो आप पवित्र शास्त्र में ढूंढ सकते हैं कि परमेश्वर ने चंद्रमा को नियत समयों के लिए बनाया, दिन समय महीनों को निर्धारित करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का वचन हिजकेल 32:7 में लिखा, जिस समय तुझे मिटाने लगूं उस समय आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा और सूर्य को बादल में छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगी। यानी कि लोग इस बात को बहुत चर्चा कर रहे हैं कि चांद का अपना प्रकाश नहीं। आपके बाइबल में कहाँ लिखा है? लेकिन जब सूर्य ढपेगा तो चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। यह हिजकेल 32:7 में लिखा। अय्यूब हम लोग 25:5 में लिखा, उसकी दृष्टि में चंद्रमा अंधेरा ठहरता है, बोलता है। यानी परमेश्वर की नजरों में वो अंधेरा है। और हम देखते हैं कि यशायाह 30:36 इस प्रकार से लिखा है, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। यानी सूर्य का प्रकाश जब तेज होगा तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के समान हो जाएगा। ये बाइबल में लिखा है। यानी परमेश्वर बता रहा है कि चांद का तो अपना प्रकाश नहीं, लेकिन वो सूर्य के द्वारा प्रकाश को पाता है। इस बात को परमेश्वर का वचन बता रहा है।
लेकिन आज बहुत सारे लोग इसमें तर्क वितर्क करें, लेकिन हमें इन पर नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन में अगर कोई सवाल को उठाता है तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसका जवाब देना भी जानता है। लेकिन आज हमें अपने आत्मिक जीवन के बारे में हम सीख रहे हैं, और यीशु मसीह बोल रहा है मैं जगत की ज्योति हूँ बोल रहा है। जो कोई बोलता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, ऐसा जीवन यीशु मसीह देगा जो कभी खत्म होने का नहीं है, वो अनंतकालीन जीवन को देगा, वो जीवन की ज्योति है बोल रहा है। इसलिए हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारा अंधकार है, लेकिन जब आप लाइट के समीप चलेंगे आपका जीवन भी चमकदार होगा, आपका जीवन भी रोशनी से भरा होगा। लेकिन जैसे आप अपने ज्योति से, अपने यीशु मसीह से आप दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में पाप और बुराई, नफरत, ईर्ष्या, जलन, डाह, दूसरों को घात करना, दूसरों के बारे में बुरा बुरा कहना, ये सब आपके जीवन में आता चला जाएगा और आप कब अंधकार के वश में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है मैं तो जगत की ज्योति हूँ, मुझ पर विश्वास करो तो तुम भी ज्योति की संतान बनोगे। और लिखा है जो ज्योति की संतान है वो सिर्फ अपने घर के लिए ज्योति नहीं होगा परंतु वो जगत की ज्योति है। लिखा है तुम जगत की ज्योति, और यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बनाया है ताकि हमारे जीवन से लोगों का जीवन क्या हो, प्रकाशित हो, लोगों के जीवन के अंधेरे हटाए जाए। इसलिए यीशु मसीह ने हमें लाइट बनाया है, यीशु मसीह ने हमें ज्योति बनाया है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपके हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य के लिए जो आपने अपने बच्चों के जीवन में किया। प्रभु आपने अद्भुत भलाई को किया परमेश्वर, आपने जय छुटकारे को दिया प्रभु जी, आपने चंगाइयों को दिया परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर हर बहुत सारे लोगों के समस्याओं को आपने हल किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन जो परमेश्वर आपने तब किया प्रभु आज भी आप कर रहे प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में। जितने भी लोग समस्याओं से होकर प्रभु जी, चिंताओं में होकर, परेशानियों से होकर प्रभु प्रार्थनाओं में जुड़ रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में आप कार्य कीजिए, अपने सामर्थ को, अपनी भलाई को, अपने छुटकारे को यीशु के नाम से इनके जीवन में पिता प्रकट कीजिए। आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जगत जीवन की ज्योति को पाएगा। खुदावन परमेश्वर हो सकता है विभिन्न परिस्थितियों के कारण के जीवन में प्रभु अंधकार का जैसा लग रहा है परंतु खुदावन परमेश्वर आपने कहा धर्मियों के लिए प्रभु अंधकार के बीच में ज्योति चमकती है। खुदान आपके बच्चों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति चमकेगी प्रभु। विपरीत हालातों में परमेश्वर आपके अपने बच्चों के लिए प्रकाश को प्रकट करेंगे। आपने अपने वचन में वादा किया है खुदावन यीशु के नाम से इनके जीवन में ऐसा ही होने पाए। खुदावन परमेश्वर जितने बीमारियों के अंधकार में है, निर्बलता दुर्बलता में है प्रभु जी, हाँ पिता समस्याओं में यीशु के नाम से इनकी समस्या जाती रहे। आज के दिन भलाई छुटकारे को जय को दे रहे आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।